स्मार्टफोन के अंदर जो गेमिंग होती है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए 2023 के फोन्स में एक नई चीज आने वाली है, वो होने वाली है रे ट्रेसिंग। देखा जाए तो अभी जब Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 लॉन्च हुआ या Dimensity 9200 लॉन्च हुआ, दोनों के सब कंपनीज ने ये बोला कि ये प्रोसेसर के अंदर आपको रे ट्रेसिंग ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स होंगे वो पहले से ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, रियलिस्टिक ग्राफिक्स होंगे। पर पीछे की आखिर सच्चाई क्या है, कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी? क्या मोबाइल फोन की रे ट्रेसिंग क्या पीसी की जो रे ट्रेसिंग होती है क्या बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ अलग है? इसके गेम्स कब आपको देखने को मिलेंगे? इन सब के जवाबों को आज इस वीडियो के अंदर पता लगाते हैं। पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। देखो, सबसे पहला सवाल आता है कि रे ट्रेसिंग क्या और मोबाइल फोन और पीसी के अंदर इसका डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे आसान भाषा में बात है, जब भी आप गेम खेलते समय ग्राफिक्स देखते हो, चाहे पीसी की बात कर ले चाहे मोबाइल फोन की बात कर ले, उसके अंदर और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिखाने के लिए रे ट्रेसिंग को डाला गया था, जिसका बेसिकली मतलब ये था जितनी भी सरफेस होती है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके ऊपर वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है। कांच के लिए अलग होगा, फ्लोर है तो उसके लिए अलग होगा, पेड़ है तो उसके लिए अलग होगा, कार है तो उसके लिए अलग होगा। हर जो सरफेस रहती है उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी अलग रहती है, और ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दी जाए तो ग्राफिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक वर्ल्ड जैसे लगेंगे। यानी कि ऐसा लगे कि सामने सच में कांच रखा है या फिर मेटल का टुकड़ा रखा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड में जैसा उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी वैसा वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि अगर लाइटिंग अगर सही नहीं होगी ना तो कई बार गेम के अंदर जो फेकनेस होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और इसी चीज को करने के लिए रे ट्रेसिंग डेवलप की गई थी। तो बेसिकली बात किया तो रिफ्लेक्शंस अगर अच्छे देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन बात है कि स्मार्टफोन और पीसी के बीच में इसका डिफरेंस क्या रहेगा। देखो, पीसी के अंदर आपको ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर, पावरफुल जीपीयू देखने को मिलता है। एनवीडिया ने ये चीज यहाँ पे आरटीएक्स ग्राफिक्स के साथ शुरू करी थी और उसको काफी सारे डेमोस दिखा के उन्होंने करा था प्रमोट। लेकिन बात की जाए जब ये चीज रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट हुई तो रियलिस्टिक में रे ट्रेसिंग का इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा लगता। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आज के समय जो ज्यादातर गेम है ना एक हाइब्रिड अप्रोच को अपनाते हैं, क्योंकि रे ट्रेसिंग जो रहती है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव रहती है जीपीयू के ऊपर, जिससे काफी ज्यादा लोड यहाँ पे पड़ता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100% रे ट्रेसिंग का यूज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं, शैडोज की जो रिफ्लेक्शंस होता है उसको असिस्ट दिया जाता है, जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन होता है चारों तरफ जो लाइट है वो किस तरीके से पड़ रही है उसको यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ग्राफिक्स आप ऑलरेडी नॉर्मल तरीके से देख रहे हो उसके अंदर रे ट्रेसिंग को इंप्लीमेंट करके उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस किया जा रहा है। इवन बात की जाए तो यहाँ पे गेमिंग कंसोल के अंदर भी, PS5 के अंदर भी किसी को अगर क्वालिटी रे ट्रेसिंग मोड के अंदर गेम्स खेलने हैं ना तो वहां पे जैसी क्वालिटी में इंक्रीज कर दूंगा वैसे फ्रेम भी ड्रॉप हो जाता है और लगभग 30 FPS में वहां पे आप गेमिंग करते हैं। ये एक सिंपल सा कहने का मतलब कि रे ट्रेसिंग अभी भी देखा है तो काफी ज्यादा इंटेंसिव है और अभी भी उसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए, और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी पावर आपको मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाए। और ये बताने की भी जरूरत है कि हर गेम जो होता है वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ वही गेम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर गेम डेवलपर रे ट्रेसिंग को इंप्लीमेंट करता है गेम के अंदर, तभी आप इस चीज का मजा ले सकते हैं। कोई भी नॉन रे ट्रेसिंग वाला गेम अगर आप यहाँ पे चलाएंगे तो नॉर्मल जैसा गेम होता है वैसे ही चलेगा, उसके अंदर एडिशनल कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो हम समझिए कि आखिर रे ट्रेसिंग क्या रहती है, लेकिन सवाल आता है मोबाइल फोन के अंदर ये इंप्लीमेंट कब होगी और उसके गेम्स अब आपको कब देखने को मिलेंगे। देखो, रे ट्रेसिंग वाला जो कंसेप्ट है ना Exynos 2200 से चीज आ चुकी है, और देखा तो AMD के साथ पार्टनरशिप करके सैमसंग ने अपने प्रोसेसर के अंदर ये चीज बिल्ड करी थी, लेकिन उसके जो प्रोसेसर वाले फोन थे वो कुछ ही जगह पर लिमिटेड थे, ग्लोबली यहाँ पे रोल आउट नहीं हुए थे। अब ARM ने अपने डिजाइन के अंदर ये चीज डाली है, इमॉर्टलिस जीपीयू के अंदर डाला है जो अभी MediaTek Dimensity 9200 तक आ रहा है, और Qualcomm Snapdragon ने भी इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, जिसके चलते अब ये रहेगा कि कम से कम ज्यादातर लोगों तक इसका जो हार्डवेयर है वो पहुंचेगा। जो 8 Gen 2 Dimensity 9200 वाला फोन यूज करेंगे वो, और उसके जो गेमिंग फोन्स यहाँ पर आएंगे, और गेमर्स को अगर ये चीज अट्रैक्ट करनी है तो वहां पर गेम डेवलपर उसके अंदर एक कोई रे ट्रेसिंग वाला मोड डाल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा नया गेम बनाने की जरूरत नहीं है, एक अपडेट या पैच फाइल से भी चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम ये रहेगी कि जहां हमने बात करा है कि प्रॉपर रे ट्रेसिंग का सपोर्ट अभी भी देखा तो प्लेस्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल पर नहीं आ पाता, और जैसे ही हम पीसी के अंदर भी रे ट्रेसिंग वगैरह इनेबल करते हैं तो फ्रेम रेट काफी तरीके से हिट होता है, और एक ऐसा ही जो इफेक्ट रहता है ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे मोबाइल फोन के अंदर। मोबाइल फोन के अंदर आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि अभी जो रे ट्रेसिंग अगर मोबाइल फोन के अंदर आ गए तो बिल्कुल ही रियलिस्टिक जैसे ग्राफिक्स आ जाएंगे। ये चीजें डेमोस तक काम करती है, रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती। तो सजेशन तो ये रहेगा कि एक बार इसके मार्केट में गेम आ जाने दीजिए, फिर इसकी सच्चाई के बारे में यहाँ पता चलेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि
यहाँ पे ओप्पो ने स्नैपड्रैगन के साथ मिलकर एक डेमो दिया था और उस डेमो में देखा जाए तो रे ट्रेसिंग काम कर रही थी, लेकिन रिजोल्यूशन था 720p का और फ्रेम रेट था 60 fps का और 30 मिनट्स तक ये चीज सस्टेन कर पाया था। अब इसके साथ बात किया तो आपको हो सकता है इन दो चीजों में से चूज करना पड़े, 720p में आप 60 fps चूज कर लो या 1080p में 30 fps चूज कर लो अगर रे ट्रेसिंग देखनी है तो, क्योंकि अभी भी बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल की है और ग्राफिक्स को थोड़ा बहुत ही इनहेंस करेगी। कोई ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस अभी के समय में मोबाइल फोन के अंदर नहीं क्रिएट हो पाएगा। और इवन ये बात भी तो समझ में आती है, जहां पे पीसी के अंदर सीपीयू ज्यादा वोल्टेज लेता है, प्लेस्टेशन ज्यादा वोल्टेज लेता है, वैसे देखा तो मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 वॉट तक सीपीयू यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो अब समझने वाली बात पड़ेगी, जब इतना लो पावर्ड है, वहां पे एक्टिव कूलिंग भी नहीं है, तो किस तरीके से आप पीसी लेवल के ग्राफिक्स वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब देखा जाए तो बिल्कुल ही नई चीज है और आने वाले फ्यूचर जनरेशन में जब इसके और इटरेशंस आएंगे, ये टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व होगी, तब इसका एक बेटर इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें गेम्स के अंदर, तो बोला गया कि 2023 के फर्स्ट हाफ में इसके गेम्स यहाँ पे आएंगे और कई सारे चाइनीज डेवलपर्स ने बोला कि इसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन शायद बैटल रॉयल गेम जो इंडिया में थोड़े ज्यादा पॉपुलर है उसके अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पीछे का रीजन पता है क्या है? बैटल रॉयल गेम में एफपीएस ज्यादा मायने रखता है बजाय की ग्राफिक्स की क्लैरिटी के। लोगों को बिल्कुल ही परफेक्ट एम करना रहता है, फास्ट तेजी से खेलना रहता है, और वहां पे देखा जाए तो रे ट्रेसिंग इंप्लीमेंट करके एफपीएस ड्रॉप करने से बेटर है इसको ना इंप्लीमेंट करके बाकी जीपीयू की कैपेबिलिटीज का फायदा उठा के एफपीएस बढ़ाया जाए। तो शायद ये चीज बैटल रॉयल वाले गेम्स में शायद देखने को ना मिले, लेकिन रेगुलर जो दूसरे गेम्स रहते हैं ना, वहां पर ये चीज अपनी जगह बना सकती है। लेकिन इसके गेम्स जब आएंगे तभी हम बात कर पाएंगे। इसके साथ ही बात किया तो 8 Gen 2 अकेला प्रोसेसर नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्वालकॉम ने सिर्फ शुरुआत कर दिया और मीडियाटेक ने भी अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर से शुरुआत करी है। लेकिन जैसे आने वाले समय में जो नए प्रोसेसर आएंगे, 7 सीरीज के प्रोसेसर या डिमेंसिटी 8000 सीरीज के, उनके अंदर भी चीज इंप्लीमेंट होगी और कुछ सालों में फिर ऐसा होगा कि काफी सारे प्रोसेसर में रे ट्रेसिंग वाला जो फीचर होते हैं इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल RTX वाले ग्राफिक कार्ड के साथ भी हुआ था, शुरुआत में बिल्कुल ही महंगे ग्राफिक कार्ड थे, अभी ऐसा हो गया आपको एक ठीक ठाक प्राइस में देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे पॉपुलर हो जाएगी, वैसे वैसे इसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है ना गेम्स के अंदर, अभी और ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी बिल्कुल ही नई चीज है, क्वालकॉम और मीडियाटेक जब इसे थोड़ा मास प्रोड्यूस करे, ज्यादातर फोन्स तक जाए, तब जाके इस चीज को यहाँ पे इनेबल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी जानने की इस चीज को इंप्लीमेंट करने में यहाँ पे सालों भी लग सकते हैं, बिल्कुल। और यही मेरा यहाँ पे कहने का मेन मोटिव है कि अभी भी सिर्फ रे ट्रेसिंग देख के मोबाइल फोन को नहीं लेना है। देखो सिंपल सी बात है कि रे ट्रेसिंग एक बज़वर्ड है, टर्म में कंपनी चीज को दिखाएंगी, इसके डेमोस को भी दिखाएंगी फ्यूचर में जब अपने 8 Gen 2 वाले फोन यहाँ लॉन्च करेंगी। लेकिन बात है कि इसके गेम्स अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और फ्यूचर में जब अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाए, टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज को लेने का सोच सकते हैं। इवन ये बात यहाँ पर है कि गेमिंग फोन जो रहते हैं इस चीज को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करें अगर इसके गेम्स यहाँ पे टाइमली अवेलेबल हो जाते तो। लेकिन अभी भी मार्केट में इसके गेम्स अवेलेबल नहीं है, तब तक एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि देखा है तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पे जितने मोबाइल फोन्स आने वाले ना, उतने यहाँ पे गेम्स भी नहीं आने वाले फिलहाल 1 साल तक। तो उसके बाद की कहानी देखते क्या रहती है। लेकिन वही बात की जाए तो हमें पता है कि एप्पल के आईफोन के अंदर आपको रे ट्रेसिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो भी बेटर ग्राफिक्स प्रोड्यूस कर सकता है। और हो सकता है ऐसे स्नैपड्रैगन ने यहाँ पे रे ट्रेसिंग डाली है, यहाँ पे हो सकता है एप्पल अपने नेक्स्ट आईफोन 15 प्रो मॉडल से चीज इंट्रोड्यूस कर दे और रे ट्रेसिंग वाला सपोर्ट लाए। और अगर एप्पल ऐसा कर दे और उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बिक जाता है, तो शायद इस चीज को बूस्ट मिल सकता है, जिसके अंदर मोबाइल गेम डेवलपर एप्पल के आईफोन के लिए इस टाइप की गेम्स अगर बनाएंगे, और उसके बाद क्या पता हो सकता है फ्यूचर में एंड्रॉइड के अंदर भी इस टाइप की गेम्स आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों ये एक कहानी थी यहाँ पे रे ट्रेसिंग के बारे में। लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली होता क्या है और ये आपके मोबाइल फोन में कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मीडियाटेक वाले दोनों इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात बतानी है, सिर्फ रे ट्रेसिंग वगैरह देख के आप ये मत सोचना कि आपकी गेमिंग अच्छी हो जाएगी या फिर गेमिंग के ग्राफिक्स बेटर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अभी इस चीज को अच्छे तरीके से आपके मोबाइल फोन तक पहुंचने में टाइम ही लगने वाला। ये थी यहाँ पे पीछे की कहानी। यहाँ पे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।